नमस्कार, मैं राहुल राय यूपी 60 ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत करता हूं। पूरे विश्व में इस समय सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है और साथ में भारत में भी मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर के। और जनपद बलिया उत्तर प्रदेश में भी इसका बड़े जोर शोर से आयोजन किया गया है। हमारे जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है विश्व में, उसके लिए गाड़ियों को झंडी दिखाकर जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई। तो सड़क सुरक्षा अभियान तो चलता है, बेहतर है, लेकिन सड़क सुरक्षा तब होता है जब सड़कें बेहतर होती हैं। अगर सड़क ही बेहतर नहीं है तो सड़क सुरक्षा अभियान और सड़क सुरक्षा दिवस मनाने का औचित्य क्या है, यह समझ में नहीं आता है। पूरे प्रदेश में इस समय एक और कार्य चल रहा है, वह है गड्ढा मुक्ति अभियान। सड़कों पे जो गड्ढे हैं उसको भरने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह कार्य योजना 2017 से चल रहा है। 2017 से यह चलाया जा रहा है कि प्रदेश में भी कहीं पे भी सड़कों पे गड्ढा ना हो। गड्ढा मुक्ति अभियान की जब हम बात करते हैं तो आज मैं यहाँ जहाँ पे खड़ा हूँ वो जगह मैं आपको बता दूँ कि एक चौराहा है, मैं दिखा रहा हूँ। यह एक चौराहा है। इस चौराहे पे जब सामने देखेंगे, इधर दिखाइए आप, तो ये आपको पूरी जगह जाती है यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास, चित्तू पांडे। पीछे आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यह आपको जाएगा रोडेज बस अड्डे पे और कचहरी पे। वहीं दूसरी साइड देखेंगे तो ये एरिया स्टेशन पे जाता है। मतलब ये एक शहर का प्रमुख चौराहा है। देखिए, ट्रैफिक देख के समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है। अब इस भीड़ में मैं दिखाना चाहूँगा कि आज चर्चा क्यों हो रही है इस जगह पे शूट करने का। ये खबर दिखाने का प्रमुख मकसद यह है कि जनपद के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि उन्हें ये गड्ढा नहीं दिखाई देता है। अब जैसे आप आगे आइए, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, ये कार गुजर रही है और नीचे गड्ढा देखिए। ये महंगी कारें हैं, सस्पेंशन है, बेहतर तरीके से चल जा रही है। गड्ढा दिखाइए पूरा। इस शहर के बीचों बीच चौराहे की ये स्थिति है। चौराहे पे गड्ढा देखिए, ये देखिए, मतलब एक एक फीट का गड्ढा यहाँ बीच सड़क पे बना है और प्रशासन को और जनपद के संबंधित विभाग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की कुछ चीजें आपको और दिखाएंगे। यहाँ देखिए, ये ई रिक्शा उतर रहा होगा, देखिए ये हाल देखिए सड़क की। ये वो जगह है जहाँ पर गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की योजना चल रही है। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन जब यहाँ देखें, देखिए गाड़ियों की कंडीशन देखिएगा। ये बड़ी गाड़ियाँ हैं फिर भी दिक्कत है। देखिए गाड़ी फंसी, देखिए, ये देखिए, ये देखा आपने, ये स्थिति है। यहाँ पे 2-2 फीट का गड्ढा है और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है उसका कार्यालय है, उसका ऑफिस है। लेकिन जनपद बलिया का पीडब्ल्यूडी का जो एक्सीएन है, जो जेई है, जो इंजीनियर है, वो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें सड़क के गड्ढा दिखाई नहीं देता है। उन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री का आदेश है कि ये गड्ढा भरना चाहिए। लेकिन 6 साल बीत गए, इन बेईमान अधिकारियों को ये गड्ढा नहीं दिखता है। जब बारिश का मौसम आता है इसमें पानी भरता है और इसमें ई रिक्शा जो देखो, जो दिन भर में 400 रुपया कमाने के लिए मेहनत करता होगा और एक बार इसमें टायर फंसा, काम खत्म। समझ में आएगा इस ई रिक्शा वाले को, सुन बैठी बूढ़ी माता को जब गिरेगी उसका सर फटेगा। लेकिन बेईमान अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता है। और सुनिए, इन्हीं बेईमान अधिकारियों के हमारा और आपका जब टैक्स का पैसा लूटते हैं तो इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और अमेरिका से पढ़ के आके कहते हैं कि पापा अमेरिका तो बहुत साफ सुथरा है, अमेरिका की सड़कें चमाचम है, अमेरिका बहुत अच्छा है। तो पापा भी कहते हैं, खून चूसे हैं, लूटे हैं जनता का, कहते हैं क्या पापा कि बेटा सही है, ग्रीन कार्ड ले लो, हम लोग भी अमेरिका बस जाते हैं। अरे बेईमान, अमेरिका अमेरिका बना है तो वहाँ के अधिकारियों की वजह से, वहाँ की जनता की वजह से इंडिया भी अमेरिका को फेल कर सकता है। अगर तुम्हारे जैसा बेईमान इस सड़क को बना दे तो अमेरिका की हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान के सामने टिक सके। लेकिन तुम्हारे जैसे
चंद बेईमान अधिकारी जो चंद कदम की दूरी पे पीडब्ल्यूडी है, गड्ढा मुक्ति का अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये गड्ढा भरने का तुम्हारे पास न समय है न पैसा है। बेशर्मो, शर्म हो तो ये गड्ढा भरो। ये शहर का वो गड्ढा है जहाँ चौराहा है, जहाँ बगल से यहाँ रोडवेज की बसें खुलती हैं, यहाँ से प्राइवेट बसें खुलती हैं। देखिए ये गाड़ी आई है, अब जैसे ये गाड़ी उतरेगी आप देखिएगा, आप ट्रैफिक थोड़ा साइड हो जाए, आप लोग ट्रैफिक हटा दीजिए। अब देखिएगा, ये देखिए ये हाल है, ये इतने नीचे बैठ रही है गाड़ी है? ये हाल है। देश को बर्बाद करने का जिम्मा दो लोगों ने ले रखा है, एक नेताओं ने और एक भ्रष्ट अधिकारियों ने कसम खा रखी है कि देश को बर्बाद कर देंगे, कर देंगे। शर्म हो तो बनवाओ इन सड़कों को। कुछ लोगों से बात करेंगे, सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए सर, बननी चाहिए। बननी चाहिए। दिक्कत होती होगी आपको? बहुत दिक्कत होती है। देखिए आप बताइए, सड़क बननी चाहिए कि टूटना चाहिए? बननी चाहिए। बनना चाहिए ना, बारिश में दिक्कत होती है जी बहुत। अच्छा, एक यूपी में योजना है गड्ढा मुक्ति अभियान, यहाँ पे तो लेकिन गड्ढा है, तो योजना फेल है कि पास है? फेल है। योजना फेल है, समझिएगा मुख्यमंत्री महोदय, योजना फेल है। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, किसी से भी बात करेंगे तो कहेंगे कि सड़क बननी चाहिए। आम जनता को समझ में आता है कि सड़क बननी चाहिए, लेकिन जो बेईमान अधिकारी हैं उन अधिकारियों को समझ में नहीं आता है कि सड़क बननी चाहिए। यहाँ से नेता भी गुजरते होंगे, अधिकारी भी गुजरते होंगे, पुलिस भी गुजरती होगी, लेकिन किसी को ये गड्ढा दिखाई नहीं देता है। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, सड़क बननी चाहिए। बननी चाहिए सर। क्या ऐसे गड्ढा बढ़िया है? बनना चाहिए। तो अधिकारियों की गलती है कि नहीं इसमें? अधिकारियों की गलती है। देखो, अगर बेशर्मी की हद पार हो गई हो तो ये देश की वो जनता है जो एक माचिस भी खरीदती है तो कुछ पैसे का टैक्स देती है। अरे बेईमानों, संभल जाओ, देश को बर्बाद मत करो। देश को विश्व गुरु बनाना है भारत को, तो हमको आपको सबको आवाज उठानी होगी ऐसे बेईमानों के खिलाफ। कहाँ हो रहा है बताना जरा? टीकमपुर में मेरी 3 गाड़ी पलटी है, मेरा भी गाड़ी पलटी, वो ई रिक्शा खड़ा है वहाँ पे। अच्छा। टीकमपुर में इतना रास्ता खराब हो गया है कि कोई। ई रिक्शा चलाते हो? देखो, अभी मैंने बात की थी, घर में 500 रुपए का टारगेट है कि हमें कमाना है, क्योंकि घर परिवार चलाना है। लेकिन इनका ई रिक्शा इसमें टूटता होगा आपका बारिश में? हाँ, ई रिक्शा का बहुत यहाँ पलटा है, मेरा भी पलट गया है यहाँ पे। इनका खुद गाड़ी पलटा है, अधिकारियों की गाड़ी नहीं पलटेगी। अरे साहब, आप लोग के पास तो महंगी गाड़ी है, जनता की गाड़ी कमाई का 25 लाख के इनोवा में चलेंगे तो इनोवा का सस्पेंशन इतना बढ़िया है कि समझ में नहीं आएगा। समझ में आता है ये जनता जब बाइक से चलती है। आप बताएं भैया, ये बढ़िया काम हो रहा है कि खराब है? ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या कहें हम सरकार को, सरकार सब देखती है, चुप बैठी रहती है। सरकार ने तो आदेश किया कि गड्ढा मुक्ति अभियान हो, जनपद के अगर अधिकारी इस पर तत्पर नहीं है तो उनके लिए 2 शब्द बताएं आप। यहाँ के अधिकारी को क्या कहना है, अधिकारी पैसा लेता है, ऊपर भेज देता है, यहाँ कुछ नहीं देखता है। सुन लीजिए पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन महोदय, आपके प्रति जनता की राय यही है कि आप बेईमानी करते हैं, जनता के विकास के पैसे को डकार जाते हैं, और आप में इतनी भी शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है कि सड़क को बनाएं। अगर शर्म हो तो कार्य जरूर करिएगा। आप जहां दूर दूर तक आपको दिखाएंगे सड़कें टूटी हैं, जहां देखिए गड्ढा। और देखिए सबसे बड़ी बेशर्मी कि ये टूटा हुआ पत्थर डाल देते हैं यहाँ पर लाकर, ये टुकड़ा डाल करके अपनी नाकामी को छिपा देते हैं। अरे तुम पत्थर डालने से तुम्हारी जो नाकामी है वो नहीं छिपने वाली है। इससे बढ़िया होता कि सड़क को बनवाते और फिर अपनी नाकामियों को छिपाते तो तारीफ होती तुम्हारी। ये सोचना है, चौराहे का विषय है, गलियों की स्थिति क्या होंगी यह सोचने वाली विषय है। अगर जनपद का चौराहा ऐसा है, ये देखिए गलियां, ये पूरी की पूरी सड़क देखिए, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़क भी चढ़ चुकी है। इस सड़क पे गिट्टी डाला गया, जब आगे देखेंगे तो देखिए आगे पूरा गिट्टी डाला गया है इसमें, और ये गिट्टी डाला गया था सड़क बनाने के लिए। लेकिन कितने सालों से गिट्टी डाल करके ठेकेदार भी गायब है, अधिकारी भी गायब है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई पूछने वाला ही नहीं। भाई ये बेलगाम है सब,
इनके ऊपर कोई लगाम ही नहीं है। देखिए स्वच्छ भारत अभियान है, ये स्वच्छता है, ये स्वच्छता की बयार है, आप देखते रहिएगा। देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी दीवार बनाई गई थी कि इसके बीच में मिट्टी भर करके फूल पौधा लगाया जाएगा, लाइटें लगाई जाएंगी। इतना बढ़िया दीवार तो बना, इसमें चौड़ी चौड़ी दीवार देखिए, 2-2 फीट की दीवार, 4 फीट की हाइट, 2 फीट की चौड़ाई, दोनों साइड से कम 200 मीटर बना। अरे बेईमानो, दीवार बनाया तुमने क्योंकि भ्रष्टाचार करना था, ठेकेदार को भी कमीशन मिला, अधिकारी को भी कमीशन मिला, लेकिन बीच में मिट्टी कब डलेगी, इसमें फूल पौधा कब लगेगा, इसमें लाइट कब लगेगी, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। देखिए मैं गिट्टी की बात कर रहा था ना, ये गिट्टी देखिएगा, ये गिट्टी मैं बता दूं 3 साल पहले की पड़ी है। अब 3 साल पहले, 4 साल पहले बताइए, यहाँ लोकल कर रहे हैं, 4 साल पहले की ये गिट्टी बनी थी ताकि ये सड़क बन जाए और दोहरा सड़क हो जाए, 1 वे हो जाए, तो ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। लेकिन 4 साल गिट्टी डालने के बाद ये गिट्टियों का पेमेंट हो चुका होगा, भ्रष्ट अधिकारियों के पॉकेट में भ्रष्टाचार की कमाई चल गई होगी, ठेकेदार कमा चुका होगा, लेकिन सड़क नहीं बनी। तो यही है कि बेईमानी की भेंट जनता की कमाई को कैसे बर्बाद किया जाता है। ये जनपद बलिया उत्तर प्रदेश का जीता जागता उदाहरण है। कितने दिन पहले पड़ा था गिट्टी, ये 4 साल पहले की गिट्टी पड़ी है, वो गिट्टी सही से नहीं पड़ी है। वो गिट्टी वो जैसे वो पहले से ईटा उखाड़ा जाता है तो उसको डाला जाता है, नहीं जो ठेकेदार है, इंजीनियर है, तो ऊपर से गिट्टी डाला। अभी हाल ही में कोर्ट के बगल में जो नया डिजाइनदार ईटा नहीं निकला है, अभी चेक कर देंगे तो ईटा आपको लग जाएगा। और गिट्टी ऊपर से आधा इंच का डाल दे रहे हैं लोग और छोड़ दे रहे हैं। देखिए गिट्टी पड़ा, ये पड़ा, अभी आज भी चेकिंग हो जाए, यहाँ से चाहे वहाँ तक आपको आधा इंच ज़्यादा ईटा मिल जाएगा। अब बताइए, बारिश के दिन में और पूरा पानी लग जाता है, पूरा दुकानें बंद हो जाती है। ये तो बारिश के दिनों की समस्या बता रहे हैं, पानी लग जाएगा, जब सड़कें नहीं बनेंगी तो पानी लगना ही लगना है। चौराहा पर पेट्रोल पंप पे 1-1.5-2 महीना पहले गिट्टी डाला गया और गिट्टी डालकर छोड़ दिया। जब गिट्टी डाला गया तो उसको पिच किया जाता है, कोई नहीं, आम रिक्शा, साइकिल हो या कोई भी हो, पब्लिक हो, धूल गर्दा प्रदूषण होता है और गिरने से भी नुकसान होती है। जिसका नुकसान उसका नुकसान, अधिकारी की क्या चीज़ है। अधिकारी भाई अपना आ रहा जा रहा, अधिकारी को आया तो उसको दिखा देगा हाँ सर काम हो रहा है। अधिकारी में देखिए इनका यही का नाम था कि जब सड़कें कोई भी निर्माण होता है तो नीचे की तह हटाई जाती हैं और जब गिट्टी डालते हैं तो रोल से उसको पैच किया जाता है, उसको दबाया जाता है और तब निर्माण कार्य होता है। 4 साल पहले यहाँ पर गिट्टी डाला गया था और वो भी नीचे पेवर ब्लॉक के ऊपर ही गिट्टी डाल दिया गया था और 4 साल से लापता है। यहाँ बारिश में पानी भर जाता है रास्तों में, सारी दुकानदार जो टैक्स पेयर होंगे, ये गमछा बेच रहे होंगे, इस पर टैक्स दे रहे होंगे, ये बाइक बन रही है, इसका क्लच प्लेट लगेगा, ब्रेक लगेगा, इसमें 2 पैसे का टैक्स जाएगा। लेकिन टैक्स जाता है तो अधिकारियों की जेब में जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है वो टैक्स, लेकिन काम नहीं होता है। इन्होंने टैक्स इसलिए दिया कि सड़क बेहतर बन जाए। अब सोचिए कि किस लेवल का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप जांच जरूर बैठाएं कि 4 साल से यह गिट्टी डाली गई है और लेकिन 4 साल से यह सड़क बना नहीं। गिट्टी डालने के बाद अगले दिन से ही काम लग जाता है, रोलर से उसे बैठाने का, कॉम्पैक्ट करने का और सड़क का निर्माण होता है। लेकिन भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को देखिए, 4 साल में गिट्टी डाल करके छोड़ दिया गया है और इसकी जो कमीशन होगा ठेकेदार के पॉकेट में भी पहुंच गया होगा, अधिकारी और नेताओं के पॉकेट में भी पहुंच गया होगा। तो कब तक आप जनता के पैसे को ऐसे विभागों के हाथों में घुंघरू पैर में बांध करके लुटवाते रहेंगे? यह विषय है, हम तो तब तक आवाज उठाएंगे जब तक इसके लिए कोई कार्य न हो जाए। तो जनपद के तमाम अधिकारी और नेताओं और मुख्यमंत्री महोदय आप तक यह वीडियो पहुंचे तो जरूर संज्ञान में ले कि जनपद बलिया को बर्बाद करने का काम विभाग के अधिकारी क्यों कर रहे हैं। क्या वह बेलगाम हो चुके हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है? और अगर डर है तो जांच बैठाइए कि 4 साल पहले गिट्टी डाल करके 20 सड़क पे गड्ढा छोड़ करके ये अधिकारी अपने केबिन में कैसे बैठा है। उसे पैसा इसलिए दिया जाता है, टैक्स पेयर, सैलरी इसलिए दी जाती है ताकि वो विकास का कार्य करे, ऑफिस में बैठकर कमीशन खाने के लिए नहीं। तो मुख्यमंत्री महोदय, पुनः आवेदन है आपसे, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो जनपद के भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदारों के ऊपर आप कार्रवाई जरूर करें, क्योंकि जनता पैसा
विकास के लिए देती है, भ्रष्टाचार के लिए नहीं। हम तो बोलेंगे, मिलेंगे अगली बार। अधिक से अधिक लोगों तक आप इन चीज़ों को जरूर शेयर करें। घरों में बैठे हैं, अधिकार आपका भी है। हम सबको मिलकर देश को बेहतर बनाना है। नेता नहीं बनाएंगे, जनता मिलकर बनाएगी। आवाज़ उठाए, आपके पास भी गलत कुछ हो रहा है, हमें खबर करें, हम आएंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद। चलिए।